इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद ही बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। जहां पर दोस्तों पहली बड़ी खबर में बताएंगे महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों में क्या हो सकता है बड़ा उलटफेर। 150 से भी ज्यादा प्रत्याशी सुप्रीम कोर्ट जाने की बड़ी तैयारी में। जी हां दोस्तों, ताजा अपडेट आ रही है, जानेंगे। शपथ ग्रहण से पहले यहां पर हड़कंप मचा है। और वहीं बात होगी दूसरी बड़ी खबर में, ठाकरे की पार्टी की मान्यता रद्द करने की तैयारी में चुनाव आयोग नजर आ रहा है। संसद के सत्र के पहले ही दिन जबरदस्त हंगामा संसद में, जानेंगे ये भी खबर। और वहीं ईवीएम गड़बड़ी के आरोपों पर चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया आई है, क्या कुछ कहना है बताएंगे दोस्तों। और वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है महाराष्ट्र में। एक एक करके चलेंगे, हर जरूरी खबर आप तक पहुंचाएंगे, खबरों में बढ़ेंगे दोस्तों। उससे पहले अगर आप लोग भी नेता विपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में वी सपोर्ट राहुल गांधी जरूर ही कमेंट कीजिएगा दोस्तों। जो पहली बड़ी खबर है उसकी तरफ बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में हुई धांधली पर यहां पर चुनाव आयोग बुरा फंसता हुआ नजर आ सकता है। राहुल गांधी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे तीनों ने कोर्ट में जाने का फैसला ले लिया है। ये यहां पर सूत्रों ने बड़ा दावा किया है। बताते चलें, सूत्रों ने दावा किया है कि आने वाले 2 दिनों में 150 से भी ज्यादा प्रत्याशी कोर्ट में याचिकाएं दायर कर सकते हैं। यहां पर इतनी बड़ी मात्रा में याचिकाएं दायर होने से न्यायपालिका पर भी दबाव बनेगा और उसके लिए याचिकाएं खारिज करना आसान नहीं होगा। सभी याचिकाएं एक साथ नहीं, अलग अलग सुनी जाएंगी और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को अलग अलग जवाब भी देना होगा। सभी प्रत्याशी ईवीएम और वीवीपैट की पर्ची की मिलान करवाने के लिए यहां पर 47,200 रुपए प्रति ईवीएम के हिसाब से जमा करवाने के लिए भी यहां पर तैयार हो गए हैं। जी हां दोस्तों, अगर एक ईवीएम की वीवीपैट के साथ में मिलान होती है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार मिलान हो सकता है, लेकिन जल्द से जल्द इसकी मांग करनी पड़ेगी। और एक ईवीएम से यहां पर जो जांच होगी, एक ईवीएम की वीवीपैट के साथ में पर्चियों की, उसका खर्चा आएगा 47,200 रुपए प्रति ईवीएम का। राजीव कुमार यहां पर ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों के मिलान के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से चीफ जस्टिस खन्ना के आगे कोर्ट की अवमानना की याचिकाएं भी दायर हो सकती हैं। और वहीं दोस्तों बताते चलें, राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के वकीलों को तैयार रहने को कहा है और ईवीएम के एक्सपर्ट भी बुलाए जा रहे हैं। ऐसा यहां पर दोस्तों कांग्रेस के सूत्रों ने दावा किया है कि अब यहां पर आर पार की लड़ाई के मूड में कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। नतीजे जारी होने के बाद में एमबीए के तमाम नेता पवन खेड़ा से लेकर के संजय राउत तक ने ईवीएम पर सवाल खड़े किए दोस्तों। और अब यह खबर आ रही है कि मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। दोस्तों आप लोगों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट से एमबीए को न्याय मिलेगा या नहीं? आप लोगों की क्या कुछ राय है बताइएगा। इसके साथ ही दोस्तों अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। एमएनएस की मान्यता रद्द कर सकता है चुनाव आयोग, सूत्रों का बड़ा दावा। विधानसभा के चुनाव में 8% वोट शेयर ना मिलने पर जा सकती है मान्यता। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग राज ठाकरे की पार्टी मन से यानी कि एमएनएस की मान्यता रद्द कर सकता है। विधानसभा के चुनाव में कम से कम एक विधानसभा सीट या मतदान का 8% वोट शेयर ना मिलने पर मान्यता जा सकती है। बताते चलें, चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक राज ठाकरे की पार्टी को सिर्फ 1.55% वोट ही यहां पर मिले हैं, जिसके बाद में उनकी पार्टी की मान्यता खतरे में पड़ चुकी है। यह अपडेट आई है दोस्तों सामने। इसके साथ ही विपक्ष के सवालों पर चुनाव आयोग ने अपना रटा रटाया जवाब एक बार फिर से दे दिया है दोस्तों। 99% बैटरी चार्ज चुनाव में वोट काउंटिंग को प्रभावित नहीं करता है। यह चुनाव आयोग की तरफ से ईवीएम गड़बड़ी के आरोपों पर रटा रटाया जवाब सामने निकल के आया, जिसके बाद में उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने ईवीएम के नतीजों पर सवाल उठाए और यहां पर साफ तौर पर कहा कि चुनाव में ईवीएम एक बड़ा मुद्दा अब बन चुका है। बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए और फिर यहां पर ईवीएम के चुनावी नतीजों को मिलाना चाहिए। क्या दोनों ही नतीजे एक जैसे आएंगे? अगर ऐसी यहां पर भाजपा गारंटी लेती है तो बैलेट पेपर के जरिए चुनाव करवा करके देख ले, सुपड़ा ना साफ हो जाए तो ये भाजपा हमसे कहे। ये संजय राउत ने हुंकार भरी है।
इसके साथ ही दोस्तों आज से यहाँ पर संसद का सत्र शुरू हो चुका है। आज पहला दिन है और आज ही जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है। इंडिया गठबंधन और यहाँ पर भाजपा आमने सामने नजर आए और वहीं वक्फ बोर्ड पर जेपीसी को लेकर के स्पीकर से मिले हैं विपक्ष के नेता। जेपीसी के कार्यकाल को बढ़ाने की मांग रखी है स्पीकर ओम बिरला के सामने। ये अपडेट आई है। इतना ही नहीं दोस्तों, महाराष्ट्र से अपडेट आ रही है। नाना पटोले ने महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से यहां पर इस्तीफा दे दिया है। दरअसल दोस्तों बताते चले, नाना पटोले ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया। नाना पटोले खुद मुश्किल से 208 वोटों से चुनाव जीत पाए हैं। बीजेपी से आए पटोले को कांग्रेस ने कई यहां पर अहम पद एक के बाद एक लगातार दिए थे और अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने अपने पद से इस्तीफा दिया है हार की जिम्मेदारी लेते हुए। एक चौंकाने वाला दोस्तों मामला सामने निकल के आया है महाराष्ट्र से, जो कि काफी हैरान करने वाला है और सवाल भी खड़े हो रहे हैं चुनावी नतीजों पर। जी हां दोस्तों, दहिसर विधानसभा का मामला है। यहां पर एमएनएस उम्मीदवार राजेश येरुंकर कह रहे हैं कि जिस हिस्से में वे यहां पर उम्मीदवार हैं वहां पर एमएनएस को सिर्फ 2 वोट ही मिले हैं। यह संभव नहीं है कि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एमएनएस के प्रत्याशी ने कि यह संभव नहीं है कि मेरी मां, मेरी पत्नी और मेरी बेटी ने भी मुझे वोट नहीं दिया हो। ईवीएम की बैटरी 99% चार्ज थी। फॉर्म नंबर 87 और ईवीएम सीरियल नंबर, ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि कुल मिलाकर के एमएनएस के जो यहाँ पर उम्मीदवार थे राजेश येरुंकर, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यहाँ पर उनकी मां, उनकी पत्नी और उनकी बेटी तक का वोट उनको नहीं मिला है। आखिर ये कैसे संभव है, ये चुनाव आयोग को बताना चाहिए। इस तरीके की दोस्तों जबरदस्त तरीके की गड़बड़ी की खबरें सामने निकल के आ रही हैं महाराष्ट्र से एक के बाद एक। आप लोगों की क्या कुछ राय है दोस्तों इस अपडेट को लेकर के, बताइएगा जरूर ही कमेंट बॉक्स में। इसके साथ ही लोकसभा में यहाँ पर जबरदस्त हंगामा। कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई बोले सरकार को संसद में मुद्दों से भागने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अडानी के मुद्दे पर चर्चा नहीं होने देना चाहती है मोदी सरकार। और वहीं कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने किया ट्वीट और कहा कि महाराष्ट्र के चुनाव में वही हुआ जो बीजेपी चाहती थी। उन्होंने 148 उम्मीदवार खड़े किए जिनमें से 132 जीत गए। स्ट्राइक रेट यहां पर 89% रहा। वे यदि चाहेंगे तो शिवसेना शिंदे, एनसीपी अजित पवार के बिना भी सरकार बना सकते हैं। यह चुनाव बीजेपी ने पूरा ईवीएम के माध्यम से टारगेटेड पोलिंग बूथ्स पर मैनिपुलेट कर जीत हासिल की है। लोग कहेंगे फिर झारखंड वे कैसे हार गए। आप ही सोचिए कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के लिए क्या झारखंड से महाराष्ट्र अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। इंडिया गठबंधन को यहां पर चुनाव आयोग के व्यवहार पर और ईवीएम के द्वारा चुनाव कराए जाने के विषय पर तत्काल चर्चा करनी चाहिए। ये यहां पर कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने भी दोस्तों सवाल खड़े कर दिए हैं ईवीएम के मामले पर। आप लोग जरूर ही बताइएगा कि आप लोग चुनावों में ईवीएम के जरिए वोटिंग के समर्थन में खड़े हैं या फिर बैलेट पेपर के जरिए। दोस्तों इस समय की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार हमने आप तक पहुंचाए। दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।